वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भूगोल के सामान्य ज्ञान के जनरल नॉलेज के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 201 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की टोटल 9 राज्य से सीमा लगती है। इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और नेपाल से भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 202, कौन सा भारतीय क्षेत्र स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था? कौन सा भारतीय क्षेत्र स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इस क्वेश्चन का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है तमिलनाडु। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का तो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 205, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो टिहरी बांध कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन भागीरथी और भिलांगना नदी। तो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन में कंचनजंगा। तो कंचनजंगा भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 207, खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल कौन सी है? तो इसका तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 208, रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल कौन सी है? तो इस क्वेश्चन में गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू। गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू आदि रबी की फसल कहलाती है। अगला क्वेश्चन, जायद की फसल कौन सी है? जायद की फसल कौन कौन सी है? तो इस क्वेश्चन खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि जायद की फसल है। खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? यहाँ पे भारत की बात है। तो इस क्वेश्चन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 211, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? इस क्वेश्चन तो गंगावरम बंदरगाह। तो गंगावरम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नदी जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी नदी जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, नेहकली आई झरना। नोहकली आई झरना किस प्रदेश में राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है मेघालय के चेरापूंजी में स्थित है नोहकली आई झरना। अगला क्वेश्चन, उत्तरी कर्नाटक में अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तरी कर्नाटक में अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है?
तो इस क्वेश्चन का तो कृष्णा नदी पर स्थित है उत्तरी कर्नाटक में अलमट्टी बांध। अगला क्वेश्चन, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? इसका उत्तर है असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य के बीच संकोश नदी सीमा बनाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कौन से राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इस क्वेश्चन तो जम्मू कश्मीर में है, केंद्र शासित प्रदेश में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 218, काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा निर्माण करती है? तो इसका उत्तर है म्यांमार। तो म्यांमार के साथ सीमा निर्माण करती है काचिन पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? यहाँ पे हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है और भारत में हरित क्रांति का पिता MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड का ग्रीनविच मीन टाइम। इंग्लैंड का ग्रीनविच मीन टाइम भारतीय मानक समय से कितने घंटे पीछे है? तो इसका उत्तर है 5.5 घंटे पीछे है। तो मानो कि भारत में, इंडिया में मॉर्निंग के 10 बजे हो तो इंग्लैंड में मॉर्निंग के 4:30 बजे होते हैं। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश राज्य में पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो इसका उत्तर गोदावरी नदी पर है। आंध्र प्रदेश राज्य में पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन कर्नाटक राज्य है भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य। अगला क्वेश्चन, भारत में एकमात्र मटमेला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? भारत में एकमात्र मटमेला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? इसका उत्तर है अंडमान व निकोबार द्वीप के बाराटांग द्वीप में स्थित है। भारत का एकमात्र मटमेला ज्वालामुखी अंडमान व निकोबार द्वीप के बाराटांग द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर केरल का कुट्टानाद क्षेत्र। केरल का कुट्टानाद क्षेत्र समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है और इस क्षेत्र में केरल के अल्लापप्पूजा और कोट्टायम जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? तो इस क्वेश्चन का असम राज्य की सीमा भूटान के साथ सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन, लौह तत्व मात्रा में के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? तो इस क्वेश्चन है मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट लोहा सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है लौह तत्व मात्रा के आधार पर। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन है रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार। अगला क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच फर्रुखा बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? भारत और बांग्लादेश के बीच फर्रुखा बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? इस क्वेश्चन गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर है भारत और बांग्लादेश के बीच फर्रुखा बांध विवाद।
अगला क्वेश्चन, भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भारत में नूनमती नामक स्थान। क्वेश्चन नंबर 231, खारदुंगला पर्वतीय दर्रा किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? खारदुंगला पर्वतीय दर्रा किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है खारदुंगला पर्वतीय दर्रा। क्षमा चाहते हैं, लद्दाख में स्थित है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। खारदुंगला पर्वतीय दर्रा लद्दाख में आएगा, जम्मू कश्मीर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? इस क्वेश्चन तो जादूगोड़ा में है भारत की पहली यूरेनियम खदान, तो जादूगोड़ा में है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है सतलुज नदी मानसरोवर झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर है झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। अगला क्वेश्चन, कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है केरल राज्य में पाई जाती है कायाल नामक भौगोलिक संरचना। अगला क्वेश्चन, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन में कोची बंदरगाह, तो कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 237, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? इस क्वेश्चन का बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सर्वाधिक सीमा 4097 किलोमीटर लगती है। अगला क्वेश्चन, पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? इसका उत्तर दोमट मिट्टी होती है। दोमट मिट्टी पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा है। अगला क्वेश्चन, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? क्वेश्चन का उत्तर है कच्छ के रण में। पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कच्छ के रण में समाप्त होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, नामचीक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नामचीक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का उत्तर अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है नामचीक कोयला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 241, थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट सैंड भारत के किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है? थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट सैंड भारत के किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन केरल राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट सैंड। क्वेश्चन नंबर 242, कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? इसका उत्तर कर्क रेखा। तो कर्क रेखा अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है? तो इसका उत्तर है नीलगिरी पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है छोटा नागपुर के पठार। तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इलायची पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? भारत में इलायची पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर है केरल में स्थित है इलायची पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है?
तो इसका उत्तर उत्तर पूर्वी मानसून के से होती है जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु में के तटों पर वर्षा। क्वेश्चन नंबर 247, इंदिरा गांधी नहर जल किस नदी से प्राप्त करती है? इंदिरा गांधी नहर जल किस नदी से प्राप्त करती है? इस क्वेश्चन का उत्तर सतलज नदी। तो इंदिरा गांधी नहर में जल सतलज नदी से आता है। क्वेश्चन नंबर 248, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? इस क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश में होता है भारत में सबसे पहले सूर्योदय। अगला क्वेश्चन, पालघाट दर्रा। तो पालघाट दर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है? इस क्वेश्चन तमिलनाडु से केरल को जोड़ता है पालघाट दर्रा। क्वेश्चन नंबर 250, सिप किला और बड़ा लाचा। सिप किला और बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का हिमाचल प्रदेश में स्थित है सिप किला और बड़ा लाचा दर्रा। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगता है। और इंस्टाग्राम आईडी भी है, इंस्टाग्राम पे भी आप हमारा नॉलेज अच्छे लगता हो, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।